अब हम करेक्शन थोड़ी सी देख चुके हैं, तो क्या ऐसे में जो नए निवेश हैं वो थोड़े बहुत कर लेने चाहिए, और करने चाहिए तो किस पॉकेट्स में आपको लगता है कि इस वक्त वैल्यूएशन अच्छी है? बड़ा स्वाभाविक सवाल पूछा है मोहिनी जी आपने। और अगर आप इसका थोड़ा सा डिटेल समझे तो एक जमाना था जब अपन सेक्टर स्पेसिफिक देखकर उस सेक्टर में निवेश करते थे। मेरे ख्याल से वो समय चला गया है। अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखना होगा और स्टॉक के अंदर में एक ऐसे ऐसे आइटम्स खोजने पड़ेंगे जहां पर आपको मीडियम टर्म में कुछ पैसा बन सकता है। ऐसे जब आप स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, एक क्षेत्र जिसको पब्लिक प्राय करके भूल जाती है वो है आईपीओ। इशू आता है, उसके अंदर में एक ग्रे मार्केट की चर्चा होती है 5 दिन इशू के पहले, लिस्टिंग होने के दिन तक, और 3-4 दिन लिस्टिंग होने के बाद में उस कंपनी को जो बोलते हैं ना, एक तरह से अलविदा कह देती है मार्केट। अगर शेयर परफॉर्म करता रहता है तो फिर भी लाइमलाइट में रहता है, लेकिन अगर थोड़ा गिर गया, लिस्टिंग प्राइस से गिर गया, प्रीमियम कम हो गया, या जो बढ़त थी वो गायब हो गई, तो लोग बाग उस कंपनी को एकदम भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से हाल ही में जो पिछले आप समझिए 50-60 शेयर आए हैं, ये मौजूदा 2024 के साल में कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हो। और हम्म। अपने उछले स्तर से ये शेयर आपको 20, 25, 30% सस्ते भी मिल रहे हैं। कई केसेस में ये भी है कि वो अपने इश्यू प्राइस से भी उसी के आसपास है, तो उसकी पूरी तेजी आपके सामने है। ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज हैं जिसे देखना चाहिए, और ये एक सेगमेंट है। मैं इसे सेक्टर नहीं कहूंगा, सेगमेंट कहूंगा, जिसमें मेरे ख्याल से डीप वैल्यू देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि जैसे हाल ही में कुछ कंपनियां लिस्ट हुई थी, यही 16-18 सितंबर के आसपास। एक था आपका क्रॉस लिमिटेड करके एक कंपनी थी, एक थी हम्म। आपकी टोलिन टायर्स, ऐसे ही और उनके साथ में 3-4 कंपनियां आई थी। नॉर्दर्न आर्क आया था उस समय। इनको अगर आप देखें और इसमें निवेश करें तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से 20-25% 6 महीने में मिलने की संभावना है।